हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हिंद पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर समाज में रह रहकर चर्चा उठती रहती है और इसे बैन करने की भी बात कही जाती है। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है मृत्युदंड, यानी कि डेथ पेनल्टी। आज हम बात करेंगे कि क्यों फांसी की सजा को समाज से हटाने की बात कही जाती है और इसे असभ्य बताकर इसे बैन करने की बात कही जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यह एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं, सभ्य बनते जाते हैं, क्राइम्स के लिए जो भी सज़ा दी जाती है वो धीरे धीरे नरम होती जाती है। कठोर सज़ा जो कि किसी भी क्राइम्स के लिए दिए जाते हैं वो धीरे धीरे समाज से दूर होती जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कंटिन्यूअस सिविलाइज्ड होती जा रही है, सभ्य होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। तो वो सारे लॉ जो कि एक सोसाइटी में असभ्य हैं उसे उस सोसाइटी से दूर कर दिया जाता है। मृत्यु दंड को भी दोस्तों इसी चश्मे से देखा जाता है। इसे समय समय पर बैन करने की बात कही जाती है। बात करें अगर हम मृत्यु दंड के इतिहास की, तो सोसाइटी के शुरुआत से ही ये अस्तित्व में था। अगर पहला डेथ पेनल्टी का उल्लेख हमें जानना है तो ये 1800 बीसी में बेबीलोन के सिक्स्थ किंग हम्मुरबी के द्वारा बनाई गई सेट ऑफ लॉज में मिलती है, जिसमें 25 तरह के अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। बात करें भारत की तो एंशियंट हिस्ट्री में भी मृत्यु दंड अस्तित्व में था। चाणक्य के अर्थशास्त्र का पूरा एक चैप्टर दोस्तों उन अपराधों के लिए समर्पित था जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। बात करें अगर प्रेजेंट डे की, तो अब तक लगभग 101 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ पेनल्टी की सजा को बैन कर दिया गया है। साथ ही 33 देश ऐसे भी हैं जहां पिछले 10 साल से एक भी फांसी नहीं दी गई है, परंतु 40 से अधिक देश ऐसे भी हैं जहां आज भी मृत्यु दंड दिया जाता है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अरब कंट्रीज। ये सारे उन देशों के नाम हैं जहां पर आज भी मृत्यु दंड यानी फांसी दी जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्यों डेथ पेनल्टी को बैन करने की बात उठती रहती है और इसके पीछे क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। तो जो लोग डेथ पेनल्टी के विरोध में है उनका ये मानना है कि जब कोई राष्ट्र किसी को जीवन दे नहीं सकता है, जब कोई राष्ट्र किसी को जन्म नहीं दे सकता है, तो राष्ट्र कैसे किसी को मृत्यु दे सकता है, वो कैसे किसी का जीवन छीन सकता है। जो लोग मृत्यु दंड के विरोध में हैं उनका कहना है कि राष्ट्र के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी का जीवन छीन सके। इसके अलावा उनका जो कहना है वो ये है कि डेथ पेनल्टी देते समय जो भी एविडेंसेस, जो भी प्रूफ्स को सामने रखा जाता है वो 100% करेक्ट है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि उन सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं की गई हो। कई देशों में ऐसा केसेस आया है दोस्तों कि जहां पर एग्जीक्यूशन, फांसी हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि आरोपी निर्दोष। तो ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी भी निर्दोष को कभी फांसी हो जाए। इससे बचने के लिए हमें डेथ पेनल्टी को समाज से ही हटा देना चाहिए। जो लोग इसके विरोध में हैं उनका ये कहना है। साथ ही फांसी की सजा सुनाए जाने से लेकर फांसी की सजा दिए जाने तक ये काफी लंबी प्रक्रिया है। आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में एक छोटा सा केस भी सॉल्व होने में कितना समय लेता है, और फांसी जैसे केसेस को तो सॉल्व होते होते सदियों लग जाती हैं। जहां पर एक और पहले अलग अलग कोर्ट्स में फांसी की सजा को चैलेंज किया जाता है, उसके बाद पिटीशन दायर होता है, उसके बाद संविधान के अलग अलग दाव पेचों को देखते हुए फांसी की सजा को टालने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इस दौरान दोस्तों जो आरोपी है उसके साथ साथ उसके जो परिवारजन भी है उन्हें भी कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र ही नैतिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो इन सारे आर्गुमेंट्स को दिया जाता है दोस्तों जो लोग भी डेथ पेनल्टी के विरोध में हैं। मृत्यु दंड के विरोधी इन सारे आर्गुमेंट्स को देते हुए इसे अनैतिक और अनसिविलाइज्ड मानते हैं। इटली के सीसर बेकरिया इस सूची में सबसे बड़े नाम हैं जो कि डेथ पेनल्टी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। भारत की बात करें तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर एक पूर्ण रूप से फांसी के विरोधी थे, जहां एक और सीसर बेकरिया ने मोरल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर डेथ पेनल्टी का विरोध किया और इसे नागरिक के खिलाफ राष्ट्र का युद्ध बताया। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी इसे बदले की भावना बताते थे और अनैतिक भी बताते थे। आपको बता दें दोस्तों कि डेथ पेनल्टी के खिलाफ किए गए बेहतरीन काम और तर्क संगत बातों को देखते हुए सीसेर बेकरिया के याद में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी भी मनाया जाता है। वो डेथ पेनल्टी के विरोध में सबसे बड़े हस्ती माने जाते हैं। पर इन सब के बावजूद समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि मृत्यु दंड को सही और जरूरी मानता है, डेथ पेनल्टी के समर्थन में बात करता है।
तो आखिर उन सारे लोगों का क्या आर्गुमेंट्स है, वो क्यों डेथ पेनल्टी को जरूरी मानते हैं, आइए जानते हैं। पहला जो उनके द्वारा तर्कसंगत बात की जाती है वो है दोस्तों कि अपराध करने वाला अपराधी वापस से उस अपराध को दोहरा सकता है, इसलिए उस गुंजाइश को ही, उस संभावना को ही खत्म कर देता है डेथ पेनल्टी। साथ ही उनका कहना यह भी होता है कि अपराधी को फांसी की सजा मिलने पर ये अन्य अपराधियों के लिए एक सबक का कारण भी बनता है। अन्य अपराधी वापस से अपराध को ना दोहराए, जघन्य अपराध को अंजाम ना दे, इसके लिए डेथ पेनल्टी एक सबक का काम करता है और डेथ पेनल्टी उनका मनोबल कम करता है। तीसरा तर्क जो कि डेथ पेनल्टी के समर्थन में लोग देते हैं वो ये है कि जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति समाज के लिए खतरा है और वो समाज में अस्थिरता भी फैला सकता है, तो डेथ पेनल्टी देकर उसे समाज से दूर कर देना चाहिए। इन सब आर्गुमेंट्स के बाद अगर हम बात करें कि हमारा देश का कानून, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड बताया था और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिए जाने की बात कही थी। जिसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने किसी भी केस को कैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर घोषित करें उसके लिए कुछ प्रावधान दिए थे। उसमें उनका कहना था कि किसी भी क्राइम के होने के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार है, उसे लिस्ट डाउन किया जाए और देखा जाए कि क्या उस क्राइम में होने का जिम्मेदार ज्यादा सर्कमस्टांसेस है, मतलब बैकग्राउंड या वैसा सिचुएशन था जिसके लिए वो क्राइम हुआ है, या वो व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वो पेशे से क्रिमिनल है, वो शौकिया क्राइम करता है। इस चीज में अंतर पाया जाए और अगर देखा जाए कि वो व्यक्ति पेशे से या फिर शौकिया तौर पर या उसे आदत है क्राइम करने की, उस सिचुएशन में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस घोषित किया जाए और अगर सुधार की संभावना ना दिखे तभी फांसी की सजा दी जाए। अगर जरा सा भी सुधार की संभावना हो तो कोर्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का विकल्प चुनना चाहिए। डेथ पेनल्टी देते समय कोर्ट को यह दिखाना भी होगा कि दोषी क्यों सुधारा नहीं जा सकता था और क्यों उसे डेथ पेनल्टी दिया जाता था। तो इन सारे प्रावधान को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को वैलिड और जायज बताया और कहा कि इसे जब कोई भी विकल्प ना बचे तब कोर्ट को डेथ पेनल्टी का ऑप्शन चुनना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, डेथ पेनल्टी को असभ्य और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के हमारे समाज से हटा देना चाहिए क्योंकि ये बदले की भावना को भड़काता है और दिखाता है, या फिर इसे वैलिड बताकर समाज में सुधार के लिए जरूरी कहकर इसे समाज में रहने देना चाहिए क्योंकि ये अन्य अपराधियों के लिए भी सबक का कारण बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।